तो गाइज ट्रेंड 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 आपने मेरे को कई बार सुना होगा मेरे सारे वीडियोस में, मेरे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स में बोलते हुए। बट मैंने आज तक कभी ऐसा बताया नहीं। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे किया जाता है। तो फाइनली मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड को यूज़ कैसे किया जाता है आपके ट्रेडिंग में। कैसे सारे वो कॉन्सेप्ट जो मैं बोलता हूँ, लिक्विडिटी हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो गया, इसके अलावा जितने भी और कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्सेप्ट्स ट्रेंड के साथ और ट्रेंड के अगेंस्ट में कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका काम है सिंपली इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूँ ना, वो कंटेंट और कोई यूट्यूब पे फ्री में शेयर कर रहा है। ठीक है, मे बी पेड कोर्सेज में देते होंगे, बट मैं सब कुछ आपको, मेरा जितना भी नॉलेज है, फ्री में दे रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अब ये बताने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा ना एक क्लियर कर देता हूँ। देखो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको कोई स्पेसिफिक कैंडल स्टिक की ज़रूरत नहीं है या फिर स्पेसिफिक इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली आंखों पे आपके भरोसा करना है। जब भी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिख रहा है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, सिंपली आपको आपके आंखों पे भरोसा करना है। इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और मेरे को यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, देखो अब यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मैं 1 आवर पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, इस तरह से आपको सिंपली आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। और आपको मतलब ट्रेंड से समझ में क्या आएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको किस साइड के बेसिकली ट्रेड्स ढूंढने। अब मैं आपको ना एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ कि कैसे वो ट्रेंड के साथ और ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करते हैं विद एग्जाम्पल। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, लॉजिक और साइकोलॉजी के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। ठीक है, अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता क्या है? देखो, सिंपली जब भी मार्केट बड़े बड़े कैंडल बना के किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके अंदर वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको बोला जाता है एक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल। और जब मार्केट ना छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, एकदम छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने के लिए उसको ज़्यादा कैंडल स्टिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसको बोला जाता है एक वीकनेस का एग्जाम्पल। ठीक है, अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में ना, स्ट्रेंथ तो आपके काम का ज़्यादा है नहीं। स्ट्रेंथ से आपको बेसिकली सिर्फ ना ट्रेंड पता चलता है, किस साइड के ज़्यादा मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीकनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीकनेस के बेसिस पे ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करोगे तो जब भी आपको किसी मार्केट में ना वीकनेस देखने मिलेगी, इसका मतलब आपको सेल साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, बाइंग में जब भी आपको बाइंग में वीकनेस देखने मिलेगी, इसका मतलब आपको सेल साइड का ट्रेड बनाना है। बट जब भी आपको ना सेलिंग में वीकनेस देखने मिलेगी, इसका मतलब आपको एक बाय साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, ये आई होप आपके लिए ये तो क्लियर हो गया। जब भी आपको बाइंग में वीकनेस देखने मिल रही है, सेल साइड का ट्रेड बनाना है, और सेलिंग में वीकनेस देखने मिल रही है तो बाय साइड का ट्रेड बनाना है। बट क्या हम सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे, एक स्ट्रेटजी, एक इंडिकेटर के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वो वैसा बिहेव नहीं करता हर बार मार्केट। आपको कंसीडर करने पड़ते हैं बहुत सारे चीज़ें, जिसमें से एक चीज़ है ट्रेंड। ठीक है, अब ट्रेंड को यूज़ करके आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, जब भी आपको ना सपोज मार्केट अभी है एक बाय ट्रेंड में, ठीक है, या फिर एक अप ट्रेंड में, इस तरह का मार्केट अभी है। तो जब भी एक अप साइड मार्केट में आपको सेलिंग में वीकनेस देखने मिल रही है, तब आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि आप एक बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, जब भी आपको बाइंग में अगर वीकनेस देखने मिलती है एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में, इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, एक फ्रेश लिक्विडिटी लेगा सेलर्स की, उनको ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप
साइड का है। बट अप साइड मार्केट में जब भी आपको सेलिंग में वीकनेस देखने मिलती है, इसका मतलब आप यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो, वो आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या ये दो ही कंफर्मेशन इनफ है? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, अप साइड का एग्जांपल अपने देख लिया। सपोज जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में, तब आपको ढूंढना क्या है? तब आपको ढूंढना है बाइंग में वीकनेस। ठीक है, जब भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में वीक बाइंग देखने मिलती है, तब आप एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अब लेकिन वीक सेलिंग देखने मिलती है, तो क्या आप एक बाय साइड का ट्रेड बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना रूल्स के अगेंस्ट में जाने जैसा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बट क्या सिर्फ आप यही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो क्या? नहीं, आपके पास ट्रेंड कंफर्मेशन आ गया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आ गया, आपको और भी कॉन्फर्मेशन की जरूरत पड़ती है। देखो एक या दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, जब आपको एक परफेक्ट सेटअप मिलता है। आप अगर हमारे लाइव स्ट्रीम्स फॉलो कर रहे होंगे, हर ट्रेड में हमने सेम लॉजिक अप्लाई किया है, सेम साइकोलॉजी अप्लाई किया है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, और ऑलमोस्ट बैक टू बैक कितने दिनों से सारे लाइव स्ट्रीम्स हमारे पॉजिटिव जा रहे थे, एक्सेप्ट कल का डे जब हमने एक स्टॉप लॉस हिट किया। अब वो स्टॉप लॉस का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ना कैसा है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ प्रॉफिट्स देख देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया। आपको मैं क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। लोगों को पता नहीं है कि लॉसेस क्या होते हैं। लोगों को ना लॉसेस से इंट्रोड्यूस कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियंस को बताना ज़रूरी है कि भाई लॉस भी पार्ट ऑफ गेम होता है, इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब मैं आपको ना दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि है बहुत फेमस, लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आप ट्रेंड के साथ और ट्रेंड के अगेंस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो सपोज लिक्विडिटी का सबसे मेजर पार्ट क्या होता है लिक्विडिटी ग्रैब का? ठीक है, वो होता है, कहाँ बनते हैं वो? बेसिकली वो बनते हैं ट्रैप्स पे। करेक्ट, ट्रैप्स क्या होते हैं आपको पता है? ठीक है, जो आप हमेशा होते रहते हो। ठीक है, तो ट्रैप्स पे बेसिकली सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? सपोज फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट, मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट ब्रेकडाउन देता है, एक ट्रैप हो जाते हैं। करेक्ट, ये एक सबसे मेजर लिक्विडिटी ग्रैब वाला ये बोल सकते हो आप, कॉमन सबसे कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको आप ट्रेंड के साथ कैसे यूज़ करोगे? सपोज अगेन मार्केट अब अप ट्रेंडिंग मार्केट में है। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आई डोंट थिंक सो आपके लिए उतना मुश्किल होना चाहिए इतने टाइम से, अगर आप मार्केट में हो। आगे बढ़ते हैं। देखो सपोज मार्केट अप ट्रेंड में इस तरह से, अब एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होगा, मैं आपको सिंपली एक सेंटेंस में बताना चाहूँगा, पूरा ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक सेंटेंस में। ये है कि एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा फेक ब्रेकडाउन्स बनेंगे, और एक बाय ट्रेंडिंग मतलब एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स बनेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलर्स ट्रैप होंगे, और एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा बायर्स ट्रैप होंगे। ये चीज़ आपको जल्दी से जल्दी समझ जाना चाहिए, नोट डाउन कर लेना चाहिए, और आपके दिमाग में फीड कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप यूज़ कैसे करोगे? देखो लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? सपोज एक फेक ब्रेकडाउन है, करेक्ट, इस तरह का एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है। अब एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है एक फेक ब्रेकडाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊँ, तो इस तरह का एक स्विंग बना है। ठीक है, इस तरह का मार्केट ऊपर गया है, अब यहाँ पे एक जोन बन चुका है। करेक्ट, यहाँ पे एक जोन बन चुका है। यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी? आपको देखने मिलेगी सेलिंग में वीकनेस। ठीक है, सेलिंग में वीकनेस आपको देखने मिल रही है। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ जाता है। ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन क्या है? ये एक फेक ब्रेकडाउन बन सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप साइड है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नंबर 1 क्या है? ट्रेंड। कंफर्मेशन नंबर 2 क्या है? सेलिंग में वीकनेस। और कंफर्मेशन 3 आपका बन जाता है कि ब्रेकडाउन देके जब मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप एंटर करते हो, स्टॉप लॉस नीचे का लगाते हो, आपको आराम से आपके टारगेट्स देखने मिल जाएंगे। इतना ईजी है ट्रेडिंग। आपको लग रहा है कि भाई मैं ये सब आपको बस थियोरेटिकली बता रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम्स को अगर आप मेरे ज्वाइन करोगे, आपको पता चलेगा कि ये सेम लॉजिक पे कितने सारे ट्रेड्स हमने लिए। ठीक है, और हमने ऐसे भी ट्रेड्स लिए कि हमने एंट्री लिया और यहाँ से एक लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब सीधे वॉल्यूम आया ट्रेड में और मार्केट फट गया यहाँ से। ठीक है, इतने सारे हमने ट्रेड्स इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लाइव पे लिए। ठीक है, मैं अब ऑफ स्ट्रीम ट्रेड करना बंद ही कर चुका हूँ। मैं सारे के सारे ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम पे करता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें हमने किया क्या? इसमें हमने ट्रेंड को
आइडेंटिफाई किया, हमने ट्रेंड को इंक्लूड किया एज अ कंफर्मेशन, हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई किया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को इंक्लूड किया, और फाइनली हमने लिक्विडिटी ग्रैप का यूज़ किया और एक ट्रेड हमने कैप्चर किया। ठीक है, इस तरह के ट्रेड्स हमने बहुत सारे कैप्चर किए। मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे सेम लॉजिक के साथ हमने ट्रेड्स कैप्चर किए। तो ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं तो क्या होता है। देखो, अब कल की हमारी लाइव स्ट्रीम पे क्या हुआ, हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। आप देख सकते हो ये स्टॉप लॉस का, ये ट्रेड का लॉजिक क्या था, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ना थोड़े स्टॉप लॉस इसके बारे में भी पता चले। मार्केट ऑल टाइम हाई से गिर रहा था। ठीक है, ऑल टाइम हाई से एक स्टीप सेलिंग आती है, कई बार आती है, तो वो सोच के हमने सोचा कि यहाँ से एक मार्केट सेल साइड की तरफ वापस गिर सकता है, वापस ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, बट हुआ नहीं था। हमने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया कि ट्रेंड चेंज हुआ है, हमने बस सोच लिया कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। हमने एक ट्रेंड लाइन जो है, देखो अब सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि ना एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा फेक ब्रेकडाउन्स बनेंगे। यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हो, अप ट्रेंडिंग मार्केट है, एक फेक ब्रेकडाउन बनता है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। बट हमने ये अज्यूम कर लिया कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है, मार्केट रीटेस्ट करेगा और यहाँ से एक ट्रेंड शिफ्ट अपने को देखने मिल सकता है। ये सोच के हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। हमको थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट बताया, अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो थोड़ा बहुत हमको प्रॉफिट बताया। ठीक है, मार्केट फिर स्टॉप लॉस में गया, फिर मार्केट नीचे आया, थोड़ा प्रॉफिट बताया, और फाइनली ना यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा ब्रेक इवन पे टाइम पास किया और यहाँ पे एक विक से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब ये क्या था, इसके अंदर मिस्टेक थी क्या कोई, हमारे कॉन्सेप्ट गलत थे क्या, हमारा कुछ भी एनालिसिस गलत था क्या, बिल्कुल भी नहीं। एक ही चीज़ हमारा प्रॉब्लम था कि हमने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले लिया। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड को हमेशा फ्रेंड के जैसा ट्रेड करो और उसको उसके साथ साथ ट्रेड करो, ये आपका काम है। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हो तो चांसेस है कि ये इस तरह का स्टॉप लॉस आपका भी हिट हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक है, जिसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो और ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलता है, प्लस मेरे तरफ से फ्यूचर में आने वाले जो भी फंडेड अकाउंट के गिव अवेज है या फिर जो भी कंटेंट मेरे तरफ से आने वाला है वो सब आपको फ्री में मिलेगा। उसमें एंट्रेंस आपको फ्री में मिल जाएगी गिव अवेज में। ठीक है, तो मेक श्योर करना आप डिस्क्रिप्शन की लिंक चेकआउट करो एक्सएम की, और उसके अंदर अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ट्रेंड को लेकर इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सिखा दिया है अच्छे से सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना, अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी लाइव स्ट्रीम्स को ज़रूर ज्वाइन करना। लाइव स्ट्रीम में हम बहुत मज़े करते हैं, बहुत नॉलेजेबल बातें करते हैं, और सबसे मेन चीज़ तो अच्छे अच्छे ट्रेड्स हम इसके अंदर कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना आप लाइव स्ट्रीम मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।